कर लगी। अच्छा वहाँ और सुनो, अगर 2 मिनट में उस हरामजादे को खत्म किया, तुम तो हुआ। मेरे तो मुझसे क्या सवाल है? प्रणाम प्रणाम कह माने हमर ड्यूटी लगा देला अपने भाग गेला ना हालो चाल ना जा तोरा ऐसा जात न रहे तो ज्यादा अच्छा है। बताव तोरा हम अथी कर करके रोज हम 6 दिन से 5 दिन से हम ड्यूटी पर जा रहा हूँ। और कहिया हूँ अच्छा 28 के कहलियो क्योंकि सप्ताह तक बोले थे कि भाई पटना रहेंगे तो अगला सोमवार में तो कोई दिक्कत नहीं है। 28 तारीख में कहूँ उद्घाटन वाटन कह दे रहा लोग सब बड़ा घूम जाए तो 8 हाँ 28 को ओपनिंग तपनिंग कहू के जो ना बजा 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 के काम खत्म करा कि एने ना लू कि एने बेसी आदमी बन जाएंगे। Some from AB. BCD. 4 से 4 पिछले भी पापा के यहाँ छुटकी छोटी की आगे में बड़ी बोलती है बाप रे। एक पास भी हो। नमस्कार चंदन जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे पार्टिसिपेंट्स को म्यूट मोड में रख सकते हैं। सारे लोग अनम्यूट हो गए, लॉक हो गए हुए हैं, कोई म्यूट नहीं। हाँ जी, मतलब उनको अपने आप कोई बात नहीं कर पाएंगे ना, अपने आप अनम्यूट बात नहीं कर पाएंगे। सारे लोग का माइक म्यूट कर दिया गया है। अच्छा
तो यदि हमें उनसे कोई इंटरेक्शन करना हो तो हम कर चैट पाएंगे मोड कि में उनको चैट नहीं, बॉक्स में आप चैट तो सब बॉक्स? आप तो सबसे कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो चैट बॉक्स में सब अपने उत्तर दे सकेंगे, राइट? यस 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 मैम। ओके, नॉट एन इश्यू। क्योंकि आज इतना मजेदार सेशन है सर कि कोई अगर बीच में ऐसे बोलता रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, कोई नहीं बोल पाएंगे, सब लोग लॉक्ड हो गए मैम। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। यस। तो आज का सेशन शुरू करें कि रुकना है? आज भी सुधीर सर तो नहीं है शायद। अभी तक तो नहीं है, लेकिन सुधीर सर आएंगे, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। हाँ बताया, उनका फोन आया था। जी हाँ जी हाँ, वो अभी बात मेरे से हुई है, तो वो थोड़ी देर में बोले हैं कि हम जुड़ जाते हैं। अच्छा, तो जब स्टार्ट करना हो आप मुझे बता दीजिएगा सर। जी जरूर जरूर मैम। मैम सुधीर सर ऐड हो Good गए हैं, afternoon. अब 1 मिनट में वो Good afternoon, ma'am. बोलेंगे। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। I welcome you on this platform of Muzaffarpur Sahodia School Complex for a wonderful session. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. It's always been my pleasure to be a part of the Muzaffarpur Sahodaya. Yes, ma'am. Let us begin, like always, with a short prayer. I request all participants and hosts to stay on mute mode until asked to speak. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, sir. So let us begin with a short prayer. ये कोई तो बोल रहा है, प्रभात कुमार जी बोल रहे हैं शायद। All the participants are hereby requested to switch off your mic, please. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी अपने माइक को स्विच ऑफ कर लें और वीडियो भी ऑफ रखें। अभी भी कुछ लोगों का माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक को ऑफ करें।
Thank you, ma'am. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. So let us begin with a short prayer. राशि सोल से सारी अपडेट्स पाने या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धपहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् इस प्रेयर में साथ देने के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने माता सरस्वती को भी वंदन नहीं किया, उनको भी माता सरस्वती अपने आशीर्वाद प्रदान करें और उनसे भी हम ये उम्मीद करें कि उनकी भाषा पर माँ सरस्वती का प्रभाव रहे। सो आज हम मेन टॉपिक जो है स्कूल्स इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक जो है एम्पावर योर टीम्स, उस पर चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी साझा करेंगे। बिफोर वी बिगिन टुडेज सेशन, एक जैसे हमारी आदत हो चुकी है कि तरुण कुमार सर डेप्यूटी सेक्रेटरी और हेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र पटना से जो है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आज भी वो हमारे साथ वर्चुअली चाहे जुड़े और हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करें, हमें कृतज्ञ करें। यदि सर आए तो हमेशा की तरह आप मुझे बता दीजिएगा। So let us नहीं आए हैं सर, आते हैं तो फिर उनको कनेक्ट करके आपको इंटीमेट। हाँ जी जरूर जरूर। यस मैम, यस। सो एम्पावर योर टीम, और मैं आज आपकी रिसोर्स पर्सन हूँ। शायद इस महीने का यह मेरा आखिरी सेशन है आपके साथ, तो उम्मीद करती हूँ जैसे आपने पूरे महीने मेरा साथ दिया है, इतने सारे सेशंस हमने एक दूसरे के संग किए हैं, आज भी आप इन सब सेशंस के साथ इंटरैक्ट करेंगे जरूर। मेरा सबसे छोटा परिचय मैंने स्क्रीन पर आपके लिए रख छोड़ा है।
Ms. Khyati Dwarkadas, PGT HOD Social Science and STNC, Gopi Birla Memorial School, Mumbai से हूँ. मास्टर ट्रेनर एंड रिसोर्स पर्सन CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हूँ. तो जब हम बात करते हैं अ टीम विथ अ शेयर्ड विजन, तो इस बारे में आप क्या समझते हैं? एक टीम जो रहती है जिसने अपना विजन, एक दृष्टिकोण दूसरों के साथ बांटा हो, ऐसी टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? राम बाबू पटेल जी, थैंक यू सो मच. आपको यदि मैं इतनी फेमस लगती हूँ तो धन्यवाद. बट टीम विद अ शेयर्ड विजन के बारे में आप अपना कुछ मंतव्य या कुछ अपनी अभिव्यक्ति कीजिए इन द चैट बॉक्स प्लीज. मेघना कुमारी जी, शायद अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास. आप चैट बॉक्स में जो आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं. मैंने चैट बॉक्स ऑन ही रख दिया है ताकि अगर आप कुछ भी लिखें तो मुझे तुरंत दिख जाए. जब हम अपना दृष्टिकोण अपने सहयोगियों से शेयर करते हैं तो हमें क्या दिखता है? मांस निकल गया. तो देखिए कहाँ दोनों तनका सा लग रहा है. हम कह रहे हैं कि हाल हाँ जी, जब हम अपना दृष्टिकोण अपने सहयोगियों से शेयर करते हैं तो क्या लगता है? अब यदि आप इंटरैक्ट ना करना चाहें तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको इंटरैक्शन नहीं करना. मैं पूरा 1 घंटा बात करूंगी, आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगी. All right, seeing nothing coming in the chat, मुझे लगता है मुझे अपना मेथड ही बदलना पड़ेगा. तो मैं यह वीडियो एक आपको दिखाती हूँ. आप शायद ओके, टीम इज गुड पावर एंड प्रोग्रेस. ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है कि कोई तो जानता है कि इंटरैक्शन के बिना सेशन बोर हो जाएगा. तो मैं वापस चैट बॉक्स खोल देती हूँ यदि किसी को कुछ अंदर लिखने की इच्छा हो. टीम इज गुड पावर ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. प्रेम शंकर सिंह जी, तालियां आपके लिए. तो जब हम अपना विजन, एक दृष्टिकोण, टीम बूस्ट आवर जील. सारिका जी, लेट तो आप आई नहीं है पर आपने पहले अपना बातें करना छोड़ा नहीं था. शशि भूषण जी, वेरी नाइस. टीम बूस्ट आवर जील. सो ऐसी बातों से ही तो हम अपना जीवन सुधार सकते हैं. अब यहाँ पर किसी ने लिखा है टीम वर्क means collaborated work to achieve a common goal. Yes, शंकर सिंह जी, बिल्कुल बुल्स आई पर ये आपका निशाना लगा है. और ये एक जो वीडियो मैं दिखा रही हूँ ये एक टीम वर्क पर ही बना हुआ वीडियो है. यदि आप ये देख रहे हैं वीडियो तो आपको दिखेगा इस टीम को ये फ्रूट लेना है, ये फल लेना है. अब फल तो काफी
कैसे निकालना है। निहारिका जी वेरी गुड। तो इनका ये जो दृष्टिकोण है, इनकी टीम बनी है कि फल हमें तोड़ना है, पर उतने में ये पक्षी आ जाता है और इनका एक मकसद बिखार देता है। अब टीम वर्क का कमाल देखिए। आज आप किसी भी स्कूल में, किसी भी क्लास में देखें तो यही चलता है। जब पूरी टीम एक साथ काम करती है तभी सफलता की ओर हम बढ़ पाएंगे। और ये कब होगा जब हम अपनी टीम को मजबूती देंगे कि वो आगे बढ़े, वरना हमारी टीम कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इतनी ऊंचाइयों पर उड़कर भी पूरी टीम ने पक्षी से अपना फल छुड़ा लिया है। हम दुनिया की किसी भी परेशानी से लड़ सकते हैं जब तक हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम अपनों से दूर हो जाएं, एक दूसरे का साथ छोड़ दें, तो हमें कोई भी किसी भी मुसीबत से नहीं बचा पाएगा। ये देखिए, ये टीम वर्क से ही हो सकता है। जब जब हम टीम बनाएंगे तभी ये पॉसिबल है। अब एनोटेशन रिक्वेस्ट रत्नेश कुमार पांडे जी ने भेजी है, तो सर जी ये डिक्लाइंड है, आप एनोटेशन नहीं कर सकते। Absolutely, मौला वर्मा जी। रत्नेश कुमार पांडे जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एनोटेशन रिक्वेस्ट डिक्लाइंड है। राम बाबू जी बिल्कुल। सेकेंड ईयर के भी मार्कशीट कॉलेज से मिली। रत्नेश कुमार पांडे जी, आप कौन सी भाषा समझते हैं? रत्नेश कुमार पांडे जी, एनोटेशन रिक्वेस्ट, आप मेरे स्क्रीन पर कुछ लिखना चाहते हैं, मैं उसको नहीं परमिशन दे पाऊंगी। ये तीसरी बार मैं आपको डिक्लाइन कर रही हूँ। कृपा करके ऐसे रिक्वेस्ट ना भेजें जो मैं आपको एक्सेस ना दे पाऊँ। और भी हैं लेकिन कल वो ऑलराइट, तो बस ऐसे ही कि सफलता देख देख कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या होगा? फोर क्लास में आई डी तक So it is absolutely the love of teamwork. अब टीम में भी हम जब बोलते हैं कि अपनी टीम को एम्पावर कीजिए, अपनी टीम के पास उतना पावर दीजिए, उतनी सक्षमता दीजिए अपनी टीम के पास कि वो आगे उठकर, आगे बढ़कर कुछ कर पाए।
तो जब हम देखते हैं कि टीम में कौन कौन है, तो हर एक व्यक्ति जो हमारी टीम में है उनके पास अपनी इंडिविजुअल एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज रहती हैं, अपनी स्किल्स रहती हैं। तो इन एबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स के साथ हम टीम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें उन एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज को जांचना चाहिए। तो मैं एक ये वीडियो में आपको दिखा रही हूँ जिसमें हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में कैसी टीम होती है और टीम में कैसे कैसे लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने लिए बोझा बन जाए टीम में, और कुछ लोग ये ऐसे होते हैं जो हमारी टीम को आगे बढ़ाएं। तो ये है एक टीम है स्ट्रगल्स वाली, जिसमें ज्यादातर लोग बोझा है, बर्डन है, और एक है विनिंग टीम जहां पर लोग सही में बहुत अच्छे से मिलजुल कर सक्षम है। तो ये जो स्ट्रगल्स वाली टीम है, उनके पास एक वर्कलोड है, चैलेंजेस हैं, उनको कौन ले जाएगा अपने गोल की ओर, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। तो उनका एक लीडर है, जैसे हमारी हर टीम में प्रिंसिपल रहता है, या एक परफॉर्मर है, या एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, या कोऑर्डिनेटर है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करना है। जैसे आज हमारे बीच सुधीर सर है, चंदन सर है, ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। इनके साथ एक और दो लोग और भी रहेंगे जो बहुत इफेक्टिवली उनका साथ देंगे, और जैसे उनको ट्रेन किया जाए तो आगे चलकर वो भी ऐसे अच्छे बन जाएंगे। पर ये देखिए टीम में और कौन आ गया, तीसरा व्यक्ति जो काम करना ही नहीं चाहता। ये ऐसा व्यक्ति है जो ट्रेनिंग में तो बैठ जाता है, पर जब ट्रेनिंग लेने की बारी आती है तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके दूसरों के साथ फोन में बात करना शुरू कर देता है। ये जो व्यक्ति होता है वो तो जैसे आपकी इंस्टीट्यूशन में भी आप देखोगे, जब दो लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं तो एक व्यक्ति तो ऐसा जरूर होगा जो उनकी टांग खींचेगा। तो हमारी टीम में भी ऐसे लोग होते हैं। और इनको हम लेस इफेक्टिव डूअर कहते हैं। ये ऐसे हैं कि उनको काम करना नहीं है, आप बोलोगे तो कर देंगे कुछ काम, पर वो जो काम करते हैं वो ना होने के बराबर होता है। और ये है पोटेंशियल ट्रबल सोर्स। इनका काम ही है कि एक हाथ दो, एक हाथ लो, काम करो, पर ऐसा करो कि काम आगे ना बढ़े। और ये जो आखिरी वाला है, सब्जेक्टिव पर्सन, ये देखिए बता क्या रहा है कि धक्का दे रहा है, पर कर क्या रहा है, हकीकत में खींच रहा है। दो धक्के देकर एक धक्का पीछे खींच रहा है गार्ड को। अब ये ऐसे व्यक्ति हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये देखिए हमने जैसे ऐसी टीम होती है दूसरों को खींचने वाली, और ये बगल से देखिए निकल गई बहुत सक्षम टीम, मिलजुल कर एम्पावर्ड टीम। इन्होंने जो सक्षम टीम है उन्होंने शायद सीबीएसई निर्धारित घंटों से ज्यादा ट्रेनिंग की होगी और उसको इम्प्लीमेंट किया होगा, तभी वो इतने सक्षम हो गए। अब जैसे ही इन लोगों ने अपनी टीम ऑर्गेनाइज कर ली, ये हो गई नो स्ट्रगल इनकम, सही दिशा निर्देश मिल गया और ये भी सक्षम होने के रास्ते पर चल पड़े। तो ऐसे ही हमें अपनी टीम की कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स पर फोकस करना चाहिए।
अब हमारे सबके मन में ये बात रहती है कि फला बच्चा ऐसा ही होता है, और कोई एक्स बच्चा हमारे क्लास में आया तो अरे ये बच्चा, इसको तो कुछ नहीं आता, चाहे कितना भी मार पीट कर पढ़ाओगे वो तो 0 ही रहेगा। तो ये हमारे बीच में रहता है। तो हमें उनको अभी ऐसे जो माइंड सेट है हमें तोड़ने हैं, हमें इन माइंड सेट्स के बाहर निकलना है। हमें देखना है कि हर कोई यदि अपना काम सही ढंग से करेगा तभी टीम की सक्षमता बढ़ेगी। एक लर्निंग टीम होती है जिसे हम कहते हैं मिलजुल कर। जैसे आप लोग सहोदय से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सहोदय मतलब क्या? मिलजुल कर आगे बढ़ना, ग्रो करना। यही तो सहोदय का भी एक मोटो होता है। तो ये जो एक सक्षम टीम रहती है वो लर्निंग टीम होती है, मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। सब लोग जो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीति जो बनाते हैं, वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ डिस्कस, डिबेट, प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स, ये सब देख कर एक कंस्ट्रक्टिव रणनीति, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और ऐसी रणनीति बनाने में टीम के अलग अलग लोगों की पर्सनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन पर्सनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज की ये लोग एक टैप करते हैं कि भैया जैसे अब हमारे साथ मीनाक्षी मैम है, तो मीनाक्षी मैम की क्या पर्सनल मास्टरी है, वो छोटी सी बात को भी नहीं लेती, शी इज अ परफेक्शनिस्ट। या शशि भूषण जी है, वो टीम स्पिरिट और क्रिएटिविटी के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। या राम बाबू पटेल है हमारे बीच। अभी ये सबको एनकरेज और मोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं। आप कुछ भी बोल दो तुरंत आपको बताएंगे कि उनको आपकी बात कितनी अच्छी लगी। आपको ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ऐसे आप जैसे जैसे बढ़ोगे, हर किसी की पर्सनल मास्टरी के बारे में आप बात करोगे, आप उनकी पर्सनल मास्टरी को पहले टैप करोगे, देखोगे कि इंसान अपनी पर्सनल मास्टरी से आगे निकलकर फिर अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलता है। और ये देखिए, ये एक बड़ी बड़ी वर्ल्ड फेमस वीडियो है। अभी फॉर्मूला 1 रेसिंग के बारे में तो हर कोई जानता है, F1 रेसिंग, जो कि दिल्ली में भी अब तो वो सर्किट बना हुआ है F1 रेसिंग का। तो जैसे ये जो फॉर्मूला 1 कार्स होती हैं रेसिंग की, उनका ये एक एक्सेलेंट टीम वर्क का एक सैंपल है। ये वीडियो में आपको रेगुलर स्पीड पे और स्लो मोशन दो तरीकों से बताऊंगी। है तो छोटी वीडियो, पर आप दोनों तरीकों से देखिए और आपका अपना दृष्टिकोण बदल जाएगा इसके बाद। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। ये गाड़ी आती है, कुछ होता है, गाड़ी चली जाती है। अब इसी चीज को हम स्लो मोशन में भी देखेंगे। ओके। जब हर कोई अपना कार्य सही ढंग से करता है, एक दूसरे के कार्य से किसी को कोई मतलब नहीं है, नो इंटरफेरेंस। और देखिए, जब गाड़ी आती है तो उसमें कितना काम
और केवल 10 सेकंड का काम है ये। 10 सेकंड में कितना काम हो रहा है, अगर उससे ज्यादा टाइम लिया तो शायद रेसर हार जाए। पूरे पहिए निकाले जा रहे हैं, चारों पहिए, 4 नए पहिए डाल रहे हैं, टैंक फ्यूल कर रहे हैं, हवा देख रहे हैं, नीचे से देखे सर्विसिंग भी चल रही है गाड़ी की, ड्राइवर की सेफ्टी, पानी वानी जो भी चाहिए। 10 सेकंड का काम है। यानी ये एक थंब रूल है, अगर हम दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करें, टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर। हर कोई अपना अपना काम करे और अपने आप ही एक दूसरे को बड़ा बढ़ावा दे। इसी से तो जिंदगी आगे बढ़ेगी। तो जैसे हम कहते हैं टीम वर्क है, अब टीम वर्क ऐसे ही नहीं होता। टीम वर्क में क्या होता है, किसी ने गलती कर दी तो हम सब उस पर बरस तो पड़ते ही पड़ते हैं, पर जब कोई अच्छा काम करता है तो क्या हम राम बाबू और दीनबंधु मिश्रा जी की ओर से या प्रियदर्शी संजय सर की ओर से ताली बजाते हैं, उनका सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। हमारी टीम में कोई अच्छा काम करता है, मेरा विकास जी शायद मेरा साउंड तो 100% पे है, आपकी ओर से कोई नेट इश्यू होगा। मेरी इंटरनेट स्पीड भी काफी है, काफी मतलब इट्स रियली फास्ट। सो हमारी टीम में जो चल रहा होता है, हर एक इंडिविजुअल मेंबर की के सक्सेस को हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए, और ऐसे सक्सेसेस सेलिब्रेट करने के लिए हमें भी सक्षम रहना चाहिए। ये कोई आसान खेल की बात नहीं है कि हम अपनी टीम मेंबर्स की सक्सेस पर खुशियां मनाएं, सेलिब्रेट करें। आप खुद ही सोचिए, अगर आपकी टीम से कोई आपसे आगे निकल जाता है तो किसे खुशी होगी? सबको जलन होती है कि भैया वो आगे निकल गया, मैं पीछे छूट गया। ये कोई अच्छी बात तो लगती नहीं है हमें, तो हमें इनसे भी आगे निकलना जाना होता है। तो हर कोई एक कंपटीशन में रहता है कि हमें उनके आगे जाना है, हम क्यों पीछे रह जाए। शायद इसीलिए आप सब भी इतनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं जो सीबीएसई की मैंडेटेड ट्रेनिंग्स हैं, और शायद इसीलिए आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका श्रीवास्तव जी, आपके एंड पर प्रॉब्लम है, मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों सही चल रहे हैं। मेरा साउंड भी अनम्यूटेड है, आप यहाँ मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो शशि भूषण जी, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। अब यहाँ पर हम एक स्कूल की केस स्टडी, थैंक यू सुधीर कुमार जी, अब यहाँ पर हम एक स्कूल की केस स्टडी ले रहे हैं। अब ये जो है एक मॉडल स्कूल है रोहतक में। तो ये इस स्कूल की एक बड़ी अच्छी बात है कि उनके पास मैथमेटिक्स के लिए 2 बड़े ही अच्छे टीचर्स रहे हैं 10th और 12th क्लास के लिए, पर्टिकुलरली 10th क्लास के लिए, और काफ़ी सालों से 20-25 सालों से यही 2 टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं क्लास 10 में। तो मिस मलिक और मिस्टर वांगडू ऐसे 2 टीचर हैं जो बरसों से क्लास 10 मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। और क्यों पढ़ा रहे हैं यही 2 व्यक्ति? क्योंकि इनके पास अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इनके पास उतनी नॉलेज है, उनके पास बोर्ड की इतनी पॉलिसीज की चेंजेस हैं कि इन दोनों को पता है कि अब क्या होगा, क्या नहीं आएगा। तो ये एक बड़ी कन्वेंशनल टीम है, पर उसके सामने होता क्या है
जैसे जैसे समय बीतता जाता है और स्कूल में नए नए टीचर आते हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, तो टीचर भी क्या बोल देते हैं कि उन्हीं दो को क्यों 10th ग्रेड दिया जाता है, हम क्या काम है किसी से, हमें क्यों नहीं मिलता 10th ग्रेड, हमें भी तो देना चाहिए। और बहुत सारी नाराजगी उत्पन्न हो जाती है स्टाफ मेंबर्स में, और सबको ये लगता है कि हम क्यों ऊपर ना पढ़ाएं। अब कभी कभी तो स्टाफ रूम में या डिपार्टमेंटल मीटिंग्स में या स्टाफ मीटिंग्स में भी ये बात चलती है कि हमें क्यों छोड़ दिया गया, हम क्यों बोर्ड के वर्ष को नहीं पढ़ाते। तो ये एक बिल्कुल कन्वेंशनल टीम है। इसके सामने एक लर्निंग टीम को देखिए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब एक लर्निंग टीम जो होती है, उसने लर्निंग टीम ने क्या किया होता, उन लोगों ने एक जेन्युइन डिस्कशन किया होता डिपार्टमेंट में। शायद से ये जो बेस्ट दो टीचर हैं जो बरसों से मैथमेटिक्स क्लास 10 में पढ़ा रहे हैं, उनके साथ में हफ्ते में एक बार एक जूनियर टीचर को रख दिया होता, या तो जैसे ये दो टीचर हैं तो 2 डिवीजन को पढ़ा रहे हैं, तीसरे डिवीजन में तीसरा टीचर रख दे, और ये 2 टीचर जो पढ़ा रहे हैं। मुकुंद झा सर, प्लीज म्यूट। मुकुंद झा जी, काइंडली म्यूट। थैंक यू। तो जैसे हम ये देख रहे हैं कि एक लर्निंग टीम होती है, मिस मलिक एंड मिस्टर वांगडू को एक लर्निंग टीम ने अगर होती तो उनको डिस्कशन के बाद ऐसे किए होते कि क्लास 6 टू क्लास 10 एक एक डिवीजन मिस मलिक पढ़ाती है, एक एक डिवीजन मिस्टर वांगडू पढ़ाते हैं, और तीसरा डिवीजन पूनम कुमारी मैम पढ़ा रही है, ऐसा भी पॉसिबल है, और चौथा डिवीजन मुकुंद झा सर पढ़ा रहे हैं, ये भी पॉसिबल था। या चलिए मैनेजमेंट ने नहीं माना और मिस मलिक और मिस्टर वांगडू ही वहाँ 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाएंगे, तो क्या होगा। तो मोहम्मद रमजानी जी जैसे बता रहे हैं, एक और ऑप्शन भी पॉसिबल है कि वीकली डिपार्टमेंटल मीटिंग में जो दूसरे डिपार्टमेंट की टीचर्स हैं उनके साथ में मिस मलिक मिस्टर वांगडू माइक्रो टीचिंग करें, उनको भी समझाएं कि क्या चेंजेस नई शिक्षा नीति से आ रहे हैं, और उनके साथ मिलजुल कर कोई नई दिशा खोजी जाए, ताकि मिस मलिक एंड मिस्टर वांगडू जब रिटायर हो जाए या गॉड फॉरबिड उनको कोविड हो जाए या कोई और बीमारी हो जाए और कभी वो स्कूल ना आ पाए, तो बच्चों की शिक्षा को परेशानी ना हो। बच्चों की शिक्षा सर्वोपरि है, वो हमारे इस देश का भविष्य है, तो उनकी शिक्षा अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अनेक प्रयत्नों के बाद ये जो काम है कि क्लास 10 में भैया भले आप 2 पढ़ाओ, सालों तक पढ़ाओ, साथ में दूसरों को ट्रेन करो, जो हम कहते हैं ना सेकेंड लाइन इन कमांड। एक कमिश्नर होता है तो एक डिप्टी कमिश्नर होता है, एक प्रिंसिपल होता है तो साथ में सेकेंड लाइन में वाइस प्रिंसिपल होता है, एक सेंटर सुपरिंटेंडेंट होता है तो एक डेप्यूटी सेंटर सुपरिंटेंडेंट भी रहता है, सेकेंड लाइन इन कमांड। वैसे ही यदि मिस मलिक एंड मिस्टर वांगडू रहे तो एक सेकेंड लाइन इन कमांड डिपार्टमेंट में भी तैयार रहे, और साथ में एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स की बात जो हम करते हैं, तो इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस की बात से मिस्टर वांगडू मिस मलिक ये भी अपनी थियोरी एंड प्रैक्टिस पर सोचे, स्कूल और उसकी मैनेजमेंट भी सोचे, और जो नए टीचर
टीम के सक्षम होकर एम्पावर होकर आ रहे हैं, वो भी इस दिशा में सोचना शुरू करें। तो इस केस स्टडी के आधारित आप लर्निंग टीम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मुझे भी देखना है कि इतनी हिंदी जो मैं बोल लेती हूँ, आप में से कितनों ने उस हिंदी को समझा है, और आप लोग क्या उससे रिफ्लेक्ट कर पाए हैं। तो इस केस स्टडी के आधारित लर्निंग टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स चैट बॉक्स में डालिए। Cooperative. Competition is the dire need of the hour. Wonderful. Understanding. Classes have not suffered. Wonderful, wonderful. Helping each other grow. Trust on each other. Wonderful. प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑपरेशन। आज मैं देख रही हूँ जो लोग, इतने सारे मेरे सेशंस हो गए, शायद ये मेरा 5वां सेशन है फरवरी का, या 5वां या 6ठा सेशन चल रहा है फरवरी का, और मैं देख रही हूँ कि आज बहुत से लोग चैट बॉक्स में अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आप जितना इंटरैक्ट करोगे उतनी मुझ में भी, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। वंडरफुल, लवली। आप सबको खूब खूब बधाइयाँ मेरी ओर से। अब जैसे हम देखते हैं, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू क्रिएट इन योर स्कूल टू डेवलप अ लर्निंग टीम, यानी आप अपनी स्कूल में क्या करोगे, कौन से प्रोसेस डेवलप करोगे कि आपकी स्कूल में भी लर्निंग टीम हो। All right, people who take the higher classes should be very cooperative. मोहम्मद रमजानी जी तो बड़े खुश हैं, थैंक यू सर। Collaborated to achieve a common goal. ऑलराइट, शायद चैट थोड़ी आगे बढ़ गई है पर चैट बॉक्स नहीं। चैट तो दीनबंधु मिश्रा सर कह रहे हैं ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे, और रंजनी मैम और किरण सिंह जी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। चंदन चौधरी जी, ईच टीचर कैन गेट एक्सपीरियंस, लवली। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है जिससे मुझे तो बड़ी खुशी होती है। अब की मैसेजेस जो हमने सीखे हैं इस पर्टिकुलर केस स्टडी से, वो है टीम लर्निंग इज अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग बिलीफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव स्कूल प्रोसेसेस। तो इतनी बातें तो आप भी अच्छे से समझ गए हैं। गाइड द फ्रेशर्स, मेंटोर देम, वंडरफुल, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो ये जो है एक एंडलेस डिबेट चल रहा है कि इम्पोर्टेंट क्या है आपकी दृष्टिकोण में, आपके नजरिए से, प्रोसेस या आउटकम। आपको क्या लगता है इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोसेस या आउटकम? तो जब तक आप मुझे इसका उत्तर दें चैट बॉक्स में, मैं 1 मिनट के लिए मेरा प्रेजेंटेशन लोअर कर लेती हूँ ताकि आपको
सहूलियत रहे। तो लेट मी सी कि चैट में क्या आ रहा है। बोथ तो नहीं हो सकता, या प्रोसेस या आउटकम। प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट टू गेट द करेक्ट आउटकम। वेरी गुड, ये बात मुझे अच्छी लगी। Process. Improve ourselves, then the process and the outcome will be important. Wonderful. If the process is good, the outcome will be the best. Wonderful. ये तो बिल्कुल सही बात आप लोग बता रहे हैं मुझे। ऐसी ही बातों से हमें आगे चलने का एक मोटिवेशन भी मिलता है। जरा 1 मिनट मुझे आज्ञा दीजिए, just for a moment. There is a phone call I need to attend to. Just give me a moment, please. All the participants are hereby requested not to ask for attendance link. It will come shortly. सॉरी, थैंक यू फॉर दैट पेशेंस। तो जैसे हम बात कर रहे थे, अब अगर मुझे नटशेल में उसको कहना होगा फॉर एम्पावर योर टीम, तो इसके लिए हम जो बोलते हैं ना, संघ शक्ति कलौ युगे, तो ऐसे ही एक टीम बनती है, उसको हम एम्पावर करते हैं, सक्षम बनाते हैं। और मुझे ये आपकी जो चैट चल रही है, जिसके बारे में प्रोसेस एंड आउटकम के बारे में आप लोग लिख रहे हो, एक बड़ी अच्छी बात आ रही है कि आप लोगों में भी एक अंदर से हौसला है कि आपको कुछ अंदर से लिखकर मुझे बताना है। और यदि अगली बार हमारा ऑनलाइन सेशन हो तो मेरा आप डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह जी एंड सभी होस्ट और ऑर्गेनाइजर्स से निवेदन रहेगा कि जब हम अगर उसे इवेंट ना बनाकर इंटरैक्टिव ऑडियो के साथ रख पाए, जिसमें आप सब भी मेरे साथ बातचीत कर पाए, तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी। तो ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है।
हालांकि अगर प्रोसेस सही रहेगा तो आउटकम डेफिनेटली सही रहेगा। तो इसके साथ भी हम देखते हैं कि हमारी स्कूल जो है, जिस स्कूल में आप काम करते हो, क्या वो स्कूल पेरेंट्स के लिए फर्स्ट चॉइस है? क्या हर माता पिता अपने बच्चे को आपकी स्कूल में एडमिशन कराना चाहेंगे? ऐसा क्या है आपकी स्कूल में अलग जो दूसरों की स्कूल में नहीं है? तो एक मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक आइडियल स्कूल है। ऐसी स्कूल्स तो आजकल वेरी रेयर केस सिनेरियो है। Shantiniketan Express ये मुझे यहाँ से दिखानी है। towards Bolpur began. Bolpur, the place is famous as the land of India's best ever poet Rabindranath Tagore. At 12:45, तो ये हम पहुंच गए शांति निकेतन। playground, the huge playground of the university, commonly known as Khelar Mat to the students. Choito. The structure is a look-alike of Buddhist Choito Vihar. Every week, the most beautiful artwork of a school student is displayed here. Patu Bhavan Office, the office building of School of Vishwabharati. The first floor of the building is used as the history department of the school. Shingho Shodhan. Every morning, the school bell rings from this building and the students gather at Kou Prangon, the adjoining ground for the morning prayer known as Boitalik. Purano Ghantatala. This is the old Ghantatala. During the first days of Patu Bhavan, the bell of this place was used as the school bell. The bell which is now hanging here is not the same one, just a replica of the old bell. Shalbithi and Madhavi Bitan, the famous spots of Shantiniketan. Shantoshalaya, hostel of the school girls from class 2 to class 4. इसी में ये तो Patu देखना है Bhavan open air classes. स्कूल में क्या है जो हमारे पास नहीं है, पर एक आइडियल स्कूल में है। The cement Indian map was created at the time of Tagore. It was then used to teach school students. Mrinalini Ananda Pathshala. This is the nursery school of Vishwabharati. The famous poet Tagore once lived in this house with his family. Now it is a part of the school. Amru Kunjo. Classes of Patu Bhavan are held here. Stage and convocation boards. Every year, Rishikottam Award is given here. Shantiniketan building, the first building in Shantiniketan. It was once a residence of Tagore family. Now it is a museum displaying Tagore's family's documents. Upashana Griho, the Brahmo temple made of colored glass. Poet Tagore once used to pray here. Now, every Wednesday, people of the university gather here for weekly morning prayer. The hut with a tree in the middle of it, now used for some official purpose. Central Library of Vishwabharati. This place is known as Teen Pahar. Kala Bhavan. The famous sculpture of Ramkinkar Bej known as मुझे Shankar बताइए, Bhuribar. आपकी स्कूल्स में
ऐसा क्या है जो इस स्कूल में नहीं है और on its wall. आपकी स्कूल को दूसरी स्कूल्स, आपके रीजन की दूसरी स्कूल्स या मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की दूसरी It was स्कूल quite an engaging बनाता है? trip. तो आप चैट We बॉक्स में walked a यही lot. सारी बातें मुझे जल्दी जल्दी बताइए। Different hostels, specialization of teachers in different subjects, very good. तो जब हम टीम वर्क के बारे में बात करते हैं तो हम यही तो कहते हैं कि get to know your team personally, allow your team to use their strength every day, celebrate success, challenge your team to think out of the box, give them what they need to be successful. जो हम कहते हैं ना, टुगेदर वी कैन मूव माउंटेन्स, हम अकेले हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अगर हम मिलजुल कर चले, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो हम पहाड़ को भी हिला सकते हैं। Ask insightful questions, create a circle of safety ताकि आपकी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आए उनको भी अच्छा लगे। निहारिका जी, आपने जो लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस निहारिका मैम, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अप्रिसिएशन, ऐसा ना हो कि हमारी स्कूल में हमारी टीममेट्स बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वी नीड टू सेलिब्रेट सक्सेस। Develop skills, role model the behavior you want to see in others, embrace empathy, communicate and reiterate your purpose. Sorry, just a moment. So you need to actually encourage cross-team collaboration, show that you trust your team, have regular catch-ups, सबसे मिलिए और उनको बताइए कि आपका विजन, मिशन, वैल्यूज क्या है। आप अपनी टीम की स्किल्स को टैप कीजिए और हर किसी मेंबर को अपनी टीम में से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए ताकि वो बोले कि ये काम मैंने किया है और ये मेरा काम है, मैं बड़े अच्छे से करूँगा। तो तुरंत ही आप लोग, मैं आपको एक कोड देती हूँ, ये मेरा एक गेम कोड है, आपके चैट बॉक्स में मैं डाल रही हूँ गेम कोड। मैम हाँ जी सर। ये एक रिक्वेस्ट था, वो सारे पार्टिसिपेंट्स को एक बताना चाहेंगे हम कि इसमें मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ अटेंडेंस से जरूरत होता है, वो ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उनको हम आगाह करना चाहेंगे। वैसे पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल भी हम लोग सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे, उनके अटेंडेंस को आज हम लोग काटने जा रहे हैं। अटेंडेंस मिलने तक 450 स्ट्रेंथ था और अभी स्ट्रेंथ आप देख लिया जाए स्क्रीन पे क्या है। तो बिल्कुल 283 है। जी, मैंने जी, सेशन स्टार्ट किया तब 435 थे। जिस समय आप इसको ये फिनिश करेंगी मीटिंग को, उस समय जो अटेंडेंस होगा वही मान्य होगा आज। और अब के बाद नेक्स्ट मीटिंग से हम लोग सेशन फिनिश होने के बाद अटेंडेंस डालेंगे। इन लोगों की आदत है कि ये अटेंडेंस के लिए चिल्लाते हैं, सिर्फ अटेंडेंस बनाते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कतई हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेंगे और उनके ट्रेनिंग को काउंट नहीं करेंगे। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो ये भी सुझाव देती हूँ, मैं तो ये भी सुझाव दे रही हूँ आपको कि सर अटेंडेंस में कुछ प्रश्न ऐसे पूछ दिया कीजिए ताकि पता चले कि लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं। हमारे साथ कुछ ही लोग जुड़े रहते हैं चैट में, दूसरे तो कुछ लिखते भी नहीं चैट में। मैम अभी करते हैं इसको हम लोग, नेक्स्ट ट्रेनिंग से करते हैं। हाँ जी अभी बिल्कुल कुछ सर। वर्क दिया जाए मैम, अभी कुछ वर्क दिया जाए, जो उसको फिनिश करते हैं उन्हीं का अटेंडेंस काउंट करेंगे हम लोग। हाँ तो ये अभी मैं दे रही हूँ ना, joinmyquiz.com। जी मैम, ठीक है, थैंक यू। अभी इस क्विज का मैं कोड डाल रही हूँ। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग इस क्विज में मेरे साथ जुड़ेंगे। थैंक यू मैम। तो इस क्विज की लिंक भी मैं दे रही हूँ।
आप डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके मेरे साथ क्विज में जुड़ सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाली हुई है joinmyquiz.com की। आप लोग डायरेक्टली उस क्विज में ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लू कलर की क्विज लिंक है, देखिए quizzes.com में। क्विज अगर आप quizzes.com से जुड़ते हैं तो 483827 आज का क्विज कोड है। और ये एक ऐसी चीज है कि मुझे दिख जाएगा अगर आप जुड़ोगे तो, जो अब तक आप लोग जुड़े नहीं हो। ऑल राइट, 46 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं। 51 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। मैं क्विज स्टार्ट करने जा रही हूं ताकि जो जुड़े हैं उनका बेनिफिट रहे। यदि आप क्विज में जुड़ेंगे तो जैसे सुधीर कुमार सर ने बताया है, आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी। मैं स्क्रीन शेयर भी कर देती हूँ ताकि सुधीर सर को दिख जाए कि कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा है। बिल्कुल, तो ये मेरे पास 66 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं सर। आप देख लीजिए स्क्रीन पर, जो 68 हो रहे हैं अब, और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी की स्क्रीन पर कुछ ना कुछ प्रश्न आएगा।
ये गेम कैसे हो जाती है, बड़ी मजेदार हो जाती है। स्टूडेंट्स, टीचर्स सब बड़े एनग्रॉस्ड रहते हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स थे मैम? पार्टिसिपेंट्स थे गेम में सर। जी मैम। 118 participants in the game ओके ओके मैम। and 242 participants in the meeting. सेशन से हम लोग अब एक असेसमेंट लिंक भी देंगे जिसमें 70% मार्क्स लाना जरूरी होगा। बिल्कुल, अगली बार से बिल्कुल यही करेंगे सर। तो जैसे हमने ये देख लिया गेम खेलकर, तो अभी भी मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, तो आप मुझे तब तक चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके लिए स्कूल में एक एसोसिएशन का मतलब क्या बनता है। चैट बॉक्स में आप लिखेंगे स्कूल में एसोसिएशन का क्या मीनिंग बनता है आपके लिए। Working together, teamwork is a help in improving the overall activities of the school. Wonderful. Collaboration, collective effort, teamwork, team building. तो ये बड़ी अच्छी चीज है। Association works with the principal to achieve the best for the school. Strength and power, 100% teamwork, collaboration, group work. तो इन्हीं सब चीजों से हमारी टीम एम्पावर्ड या सक्षम रहेगी। और उसी के साथ हम आज के इस सेशन को विराम देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी श्री तरुण कुमार सर, डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड हेड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्कृष्टता केंद्र पटना का, जिन्होंने हमें इस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रखा। डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह और चंदन सर का, जिन्होंने इस सेशन में हमें जुड़े रखा और हमारा एक दूसरे का साथ बनाए रखा। और साथ में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली चैट बॉक्स में अपने ओपिनियंस, कमेंट्स, मंतव्य डाले। और साथ में बहुत लोग मैं देख रही हूँ अपना फीडबैक भी डाल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you ma'am. Thank you once again for this wonderful session. Thank you. Thank you sir. Thank you ma'am. कोई बात नहीं चंदन चौधरी जी, you learn to do it. कभी मौका मिला तो दोबारा जरूर से मिलेंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट इवनिंग एंड मोर ऑफ इंटरैक्टिव सेशंस अहेड। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। Permission, I will exit the session. Thank you ma'am. Thank you.